सो हेलो लड़का लड़की लोग, क्या हाल चाल है यार। होप सब कुछ सही चल रहा होगा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने रिफ्लेक्शन पार्ट के सबसे लास्ट टॉपिक को, जो कि है हमारा मिरर फॉर्मूला, पावर ऑफ मिरर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। ठीक है, ये तीन टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। और इन्हीं तीन टॉपिक्स के साथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो गया तो क्या हमारा चैप्टर खत्म हो गया क्या? अरे भाई, चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो गया तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाकी रह गया ना। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। ऑलमोस्ट यार 11 to 12 लेक्चर्स होंगे या फिर 13 लेक्चर भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है यार, देखते हैं फिर क्या होता है आगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से अपने, ठीक है। और टॉपिक का नाम डालते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक का नाम है, सबसे पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं यार। थोड़ा सा पेन का साइज एडजस्ट करते हुए यहाँ पर, बहुत सही। और हम टॉपिक का नाम लिखते हैं मिरर फॉर्मूला। उसके बाद मैग्निफिकेशन। चलो ठीक है, अभी मिरर फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद मैग्निफिकेशन का पार्ट बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक का नाम, जो कि है हमारा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब हमने पीछे पढ़ रखा था कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है, और साइन कन्वेंशन लेते कैसे हैं किसी भी पर्टिकुलर मिरर, राइट। हाँ, तो साइन कन्वेंशन कैसे होता है, साइन कन्वेंशन को हम मेजर कैसे करते हैं, ये चीजें हमने पहले देख रखे थे। तो इसका एक बेसिक सा ओवरव्यू ले लेते हैं यार, ठीक है। तो मान लो अगर तुम्हारे पास एक मिरर है, हम लेते हैं एग्जांपल में कनकेव मिरर। ये हमारा गंदा सा कनकेव मिरर, और टूल्स का यूज करते हैं यहाँ पर। बनाते हैं इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। रेड कलर से डिनोट करते हैं, ये हमारा पोल। भैया आपने पी कितना गंदे से लिखा है, अच्छे से लिखो भैया। ये है तुम्हारा पोल, ये है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है तुम्हारा फोकस, और यहाँ कहीं होगा तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने उस दिन बोला था साइन कन्वेंशन में कि पोल से अगर आगे जाओगे तो उनसे पॉजिटिव लेना, और पोल से अगर पीछे जाओगे तो उसे लेना नेगेटिव। ठीक है, अब तुम्हें बोला जाए कि ये कौन सा मिरर है, तो बोले तो भैया ये तो कॉन्वेक्स मिरर है। सही है यार, कॉन्वेक्स मिरर है, बिल्कुल सही। क्या बात कर रहे हो भाई, क्या बात कर रहे हो यार, दिस इज कनकेव मिरर। ठीक है, दिस इज कनकेव मिरर। ऐसे बीच बीच में कभी मैं टेस्ट कर सकता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना है, ठीक है, कि भैया सवाल क्या पूछ रहे हैं, भैया बता क्या रहे हैं। फाइन, तो दिस इज कनकेव मिरर। और यहाँ पर मान लो तुम्हें पूछा जाए कि फोकस जो होता है कनकेव मिरर, फोकल लेंथ जो होता है कनकेव मिरर का, वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो देखो, सबसे पहला बात कि तुम कितने भी मेजरमेंट्स ले लो, वो सारी मेजरमेंट्स तुम्हारी पोल से ली जाएंगी। ठीक है, तुम्हारी सारी मेजरमेंट्स कहाँ से ली जाएंगी, पोल से ली जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर पोल यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट तुम्हारा पोल है, ये वाला पॉइंट तुम्हारा फोकस है। फोकल लेंथ क्या होता है, focal length is nothing but the distance between pole and focus of a given spherical mirror। ठीक है, तो तुम्हारे यहाँ पर फोकल लेंथ जो होगा, कलर चेंज करके लिखते हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस pf, pf that is denoted by small f। ठीक है, एक मिनट यार, सही से काम, स्मॉल f। ठीक है, तो फाइन, ये है तुम्हारा फोकल लेंथ। अब ये बताओ कि फोकल लेंथ को हम हमेशा पोल से मेजर करेंगे ना। मैंने बोला कि किसी भी चीज को मेजर करना है तो तुम पोल से उसे मेजर करना, ठीक है। तो यहाँ पर पोल तो तुम्हारा यहाँ पर है, ठीक है, और फोकस कहीं पीछे लाई कर रहा है। तो हम पोल से ऐसे मूव करेंगे ना, फोकस की ओर ऐसे मूव करेंगे, तो हम पीछे जा रहे हैं। पीछे वाला डायरेक्शन क्या होता है हमारा, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव। और पोल के आगे वाला डायरेक्शन होता है हमारा पॉजिटिव। ठीक है,
तो दिस इज नथिंग बट द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। ठीक है, क्या है, फोकल लेंथ कनकेव मिरर का जो होता है वो होता है नेगेटिव। सिमिलरली अगर मान लो हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है, ये हमारा मान लो कन्वेक्स मिरर, भैया आपने बहुत गंदा कनकेव कन्वेक्स मिरर बनाया है, कोई बात नहीं, ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर। इसे अगर हमें ऑब्जर्व करना है, मान लो ये हमारा पोल है, यहाँ कहीं पर हमारा फोकस होगा, यहाँ कहीं पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और दिस इज नथिंग बट आवर प्रिंसिपल एक्सिस। फाइन, पोल से पीछे वाला डायरेक्शन है तुम्हारा नेगेटिव, पोल से जो आगे वाला डायरेक्शन है ये वाला डायरेक्शन है नेगेटिव, और पोल से आगे वाला जो डायरेक्शन है ये है तुम्हारा पॉजिटिव। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि मान लो तुम्हें बोला जाए कि फोकल लेंथ अगर कन्वेक्स मिरर का क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि पोल से हम आगे की ओर मूव कर रहे हैं, अगर हमें फोकल लेंथ का लेंथ जानना है, ठीक है, अगर हमें फोकल लेंथ जानना है तो हम पोल से आगे मूव कर रहे हैं, और आगे वाला डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज, एक मिनट यार, इज पॉजिटिव। ठीक है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा कनकेव मिरर का, सॉरी कन्वेक्स मिरर का, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कैसे हमने निकाला इसे, साइन कन्वेंशन से निकाला। ठीक है, आई होप साइन कन्वेंशन समझ आ गया होगा, हमने बेसिक सा रिकैप लिया अपने साइन कन्वेंशन का जो कि हमने पढ़ रखा था पहले। ठीक है, अब हम मूव करते हैं मिरर फॉर्मूला की ओर। तो मिरर फॉर्मूला को समझने से पहले हमें कुछ कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, जो कि होता है हमारा, कलर चेंज करके लिखते हैं यार, लेट अस टेक ऑरेंज कलर, वी। ठीक है, यू, ठीक है, एफ, ठीक है, और कैपिटल आर। इन चार चीजों को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये चार चीजें होती क्या है। ठीक है, और इसके बाद हम मूव करेंगे अपने मिरर फॉर्मूला। चलो सबसे पहले तेजी से देख लेते हैं कि वी क्या होता है। यहाँ पर तुम इफ ऑलरेडी जानते होगे, इफ इज नथिंग बट योर फोकल लेंथ। यार एक मिनट, जस्ट मिनट, सेकंड, फोकल लेंथ, इफ क्या है तुम्हारा, फोकल लेंथ है। कैपिटल आर भी जानते हो क्या तुम, कैपिटल आर इज नथिंग बट योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी हमने पढ़ रखा था। ठीक है, दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आर क्या है, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमें जानना है भैया ये वी क्या होता है और ये यू क्या होता है भाई। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं वी और यू का डेफिनेशन, उसके बाद हम समझेंगे इसे कि वी और यू हम आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है, वी इज नथिंग बट योर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ठीक है, वी होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम, सॉरी, नॉट इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ठीक है, अगर हम पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को लेंगे वो होता है हमारा यू, और अगर हम पोल से इमेज के डिस्टेंस को लेंगे दैट इज नथिंग बट आवर वी। ठीक है, अब देखो इन दोनों को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपने अगले स्लाइड पर, और सो विल चेंज द कलर। मान लो एक हम बनाते हैं कनकेव मिरर, ये हमारा कनकेव मिरर, बहुत सही, ये हो गया हमारा कनकेव मिरर।
ये हो गया हमारा कनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें मान लो ऑब्जेक्ट तुम्हारा दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑब्जेक्ट है कहाँ पर प्लेस्ड। ये मान लो तुम्हारा फोकस है, ये मान लो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये है तुम्हारा पोल, और ये है तुम्हारा फोकस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये है तुम्हारा कनकेव मिरर। अब हमें क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करना। अब हमने पीछे देख रखा था कि कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हम चेंज करते हैं तो इमेज का पोजीशन कहाँ पर होता है और कैसा होता है, किस साइज का होता है, इन्वर्टेड होता है या फिर इरेक्ट होता है। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। अगर तुमने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा होगा, तुम जाओ लेक्चर को देखो। और बहुत ही शानदार तरीके से हमने उसे डील किया है, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से डील किया है, तुम एक बार में सारे के सारे रे डायग्राम्स को बहुत ही तगड़े तरीके से समझ जाओ, ठीक है। तो हमने उधर देख रखा था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है तो उसका इमेज फॉर्मेशन जो होता है ना, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होता है लेकिन इन्वर्टेड फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर ऐसे ऑब्जेक्ट है तो इमेज फॉर्मेशन ऐसे होगा, उल्टा, ठीक है। ये टिप पॉइंट जो है, ये टॉप पॉइंट, ये तुम्हारा उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा बनेगा इमेज पॉइंट। अब तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो भी कहाँ पर होगा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा और उल्टा हो, ठीक है, ऐसे। ये हमारा इमेज फॉर्मेशन। अब क्या करना है हमें कि ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस देखना है पोल से। तो पोल से हम मूव करेंगे, पोल से मूव किया, मूव किया, मूव किया, मूव किया, मूव किया, हम पहुंच गए ऑब्जेक्ट पे। दिस इज नथिंग बट आवर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज आवर इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब बताओ, हम पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो ये क्या होता है हमारा, पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा यू। अब हम इमेज का फॉर्मेशन, इमेज को देखते हैं, इमेज का डिस्टेंस क्या है पोल से, पीछे गया, पीछे गया, पीछे गया, पहुंच गया, ये है हमारा इमेज। अब पोल से जो इमेज का डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा वी, ठीक है। तो तुम समझ गए ना, पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा यू, पोल से इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा वी, ठीक है। यू और वी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, आई होप तुम समझ गए होगे यार। यू और वी क्या होता है उसे तुम ऑलरेडी अभी समझ गए होगे, ठीक है। अगर अच्छे से तुमने सुना होगा तो तुम समझ गए होगे। यू होता है पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस जो होता है वो होता है यू। पोल से इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो होता है तुम्हारा वी, फाइन। अभी इस केस में बताओ यू और वी क्या है, यू और वी इस केस में इक्वल है क्या, बताना जरा कैसे। ऑब्जेक्ट जो है और इमेज जो है वो एक ही पॉइंट पर बन रहा है ना, दिस इज नथिंग बट आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही दोनों बन रहा है, ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी, ठीक है। तो जब दोनों एक ही पोजीशन पर बन रहा है मेरे भाई, तो उनका डिस्टेंस भी पोल से एक ही होगा ना, ठीक है। मान लो तुम और तुम्हारी बहन, तुम या तुम्हारे भाई खड़े हैं एक पॉइंट पर, और तुम्हें बोला जाए कि सामने वाले दीवार से तुम दोनों का डिस्टेंस क्या है, तुम दोनों बोलोगे भैया सेम है ना, क्योंकि तुम दोनों एक ही जगह पे खड़े हो और एक ही पॉइंट से दोनों कंपेयर कर रहे हो अपने के डिस्टेंस को कि तुम कितने डिस्टेंस पर खड़े हो, तो दोनों डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इमेज का डिस्टेंस है और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यू इज इक्वल्स टू वी। अब ये बताओ, तुम इसे एक्चुअली में यू लिखोगे या माइनस यू लिखोगे, और तुम इमेज डिस्टेंस को वी लिखोगे या माइनस वी लिखोगे, इसे तुम आइडेंटिफाई करके बताओ। और तीसरा और एक फैक्टर है, तुम इसके फोकल लेंथ को एफ लिखोगे या माइनस एफ लिखोगे, अब बताना जरा। अगर तुमने साइन कन्वेंशन अच्छे से देख रखा है तो तुम इसे इजिली बना सकते हो, इसीलिए बता सकते हो, ठीक है। बताओ क्या है, क्या समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है। आई होप कुछ समझ आ रहा होगा यार। अगर तुमने साइन कन्वेंशन नहीं देखा है तो तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ यार, लिंक दे रखा है, बहुत ही शानदार तरीके से हमने वहां पर बता रखा है साइन कन्वेंशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। तो वहां पर जाओ, देखो वीडियो लेक्चर को, और फिर यहाँ पर आओ और फिर बताओ, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करो और बताओ कौन सा सही है, ठीक है। चलो, अगर तुमने कर लिया है, पॉज करके सॉल्व करना है, ठीक है, उसके बाद आना है और फिर वेरीफाई करना है कि मेरा जो आंसर था वो भैया के आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो
कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर नहीं कर रहा तो फिर उसे रेक्टिफाई करो और आगे ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तुम्हारा अगर कोई सा भी मिस्टेक होता है तो तुम मेक श्योर करना कि उस मिस्टेक को तुम आगे रिपीट ना कर रहे हो। ठीक है? इससे तुम्हारा इंप्रूवमेंट बहुत ही तेज होगा। फाइन, चलो अब देखते हैं यहाँ पर। तो हम पोल से कहाँ जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अब पीछे वाला डायरेक्शन क्या होता है हमारा? नेगेटिव, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। और आगे का डायरेक्शन, जो पोल के आगे का डायरेक्शन होता है, वो होता है हमारा पॉजिटिव। तो हम पीछे जा रहे हैं ना, यू डिस्टेंस पीछे जा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? माइनस यू होगा। ठीक है? तो ये हो गया हमारा सही आंसर, माइनस यू। अब वी है और माइनस बी है। हम कहाँ जा रहे हैं? पोल से पीछे जा रहे हैं। अगर हम पोल से पीछे जा रहे हैं तो हो क्या रहा है कि अगर हम पोल से पीछे जाते हैं तो साइन कन्वेंशन बोलता है कि पोल से पीछे तुम्हारा नेगेटिव डिस्टेंस हो। हम पोल से पीछे v डिस्टेंस गए और नेगेटिव डायरेक्शन में गए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो ये भी हो जाएगा हमारा माइनस वी। और ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर, दिस इज कनकेव मिरर। एंड कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो होता है नेगेटिव, सो इट विल बी माइनस एफ। फाइन, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है, हमने साइन कन्वेंशन का रिकैप ले लिया। हमने देख लिया कि V क्या होता है, U क्या होता है, F क्या होता है और कैपिटल R क्या होता है। ठीक है, उन सारे चीजों को हम समझ चुके हैं। अब हम मूव कर सकते हैं अपना सक्सेसफुली नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है हमारा मेन मिरर फॉर्मूला। चलो मूव करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं टॉपिक अपना मिरर फॉर्मूला, या फिर हमने टॉपिक लिख रखा है तो हम डायरेक्टली मिरर फॉर्मूला को लिखते हैं यहाँ पर, कलर को चेंज करके। और हमारा मिरर फॉर्मूला कुछ ऐसा है: 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 2/i। ठीक है, ये दो तुम्हारे फॉर्मूले हो गए। ठीक है, इसे हम डाल लेते हैं अपने प्यारे से डब्बे में। ये हो गया हमारा पहला डब्बा और ये हो गया हमारा दूसरा डब्बा। दिस इज आवर मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा मिरर फॉर्मूला हो। हमने V को आइडेंटिफाई कर रखा है क्या होता है, U को आइडेंटिफाई कर रखा है क्या होता है, और F को भी आइडेंटिफाई कर रखा है क्या होता है। हमने R को भी आइडेंटिफाई कर लिया है क्या होता है। ठीक है, अब भैया ये तो फॉर्मूला ठीक है, अब हम इसे याद कैसे करेंगे? तो देखो यार, एक चीज तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी, जो कि है ये वाला। ये वाला मैं तुम्हें याद कराऊंगा। ठीक है, अगर एक फॉर्मूला तुम याद कर लो तो दूसरा फॉर्मूला इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब पहला फॉर्मूला है यहाँ पर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इस चीज को 5 बार रिपीट करो अभी के अभी। ठीक है, 5 बार रिपीट करो। 5 बार रिपीट करो, इसे कमेंट सेक्शन में लिखो। अपने कॉपी पर एक बार लिखो और इसे 5 बार रिपीट करो, 5 से 10 बार रिपीट करो। ठीक है, और तुम सोने जाओगे ना, हर दिन जब भी तुम सोने जाते हो, तो जो भी तुमने नोट्स बनाए हैं उसे एक बार तुम ऐसे ऐसे क्विक क्विक फॉर्म में देख लो, क्विक क्विक फॉर्म। ठीक है, अगर क्विक क्विक फॉर्म में देख लेते हो तो तुम्हारे माइंड में वो चीजें स्टिक रह जाती हैं। ठीक है, मेमोरी तुम्हारी शार्प रहनी चाहिए। फाइन, अब मेमोरी शार्प कैसे रहेगी? जब तुम उसे हर दिन यूज करोगे। जिस चीज को तुम यूज नहीं करते ना, वो तुम्हारे टाइम टू टाइम डिग्रेड होता रहता है और एक टाइम पर आकर वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर खत्म हो जाता है। तो ऐसे नहीं होने देना यार। ठीक है, अपने मेमोरी को हमेशा शार्प रखना है। और क्या करो तुम कि जो भी तुम नोट्स बनाते हो, रात में सोने से पहले 15 मिनट या 10 मिनट लगेगा, तुम सारे जितने भी टॉपिक्स हमने उसमें देख रखे हैं सबको एक बार देख लो। अगर फॉर्मूला कुछ भी पढ़ रखा है उस फॉर्मूले को देख लो और फिर आराम से सोने जाओ यार, चिलो। ठीक है, तो नींद जो होगा ना बहुत तगड़ा आएगा यार, नींद। वाह भैया, आज का दिन बहुत ही अच्छा यूटिलाइज हुआ। अगर दिन अच्छा यूटिलाइज होता है ना, तो अच्छे से अपने शिद्दत से ऑनेस्टली काम करते हो, तो रात का जो नींद आता है बहुत ही प्यारा नींद आता है, बहुत ही प्यारा नींद आता है। कभी ट्राई करके देख। पूरे दिन अच्छे से काम करना, शिद्दत से अपने रूटीन को फॉलो करना, और रात में जब तुम सोने जाओगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छा फील होगा कि यार मैंने आज के सारे टास्क को कवर किया है, आज के सारे टास्क को खत्म किया है, जो भी मैंने अपने आप को असाइन कर रखा था। ठीक है, उसके बाद नींद बहुत ही प्यारा है, सुकून की नींद होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले फॉर्मूले को तुम्हें याद करना तुम्हारा टास्क है, तुम्हारा टास्क। ठीक है, आज तुम याद कर लेना इसे भाई। ठीक है, ये धमकी है, धमकी, तुम्हें याद करना ही है। फाइन, अब देखो दूसरा फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है।
तो मैंने पहले तुम्हें बता रखा था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, वो फोकल लेंथ के 2 टाइम्स होता है। ठीक है, इसे भी तुम यहीं पर नोट कर। ऐसे कि हमने इसे पीछे भी लिख रखा है, लेकिन बट स्टिल रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के दुगना करोगे ना, तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अब तुम यहाँ एफ की जगह पे, वहां से तुम एफ की जगह पे क्या लिख सकते हो, r/2 लिख सकते हो। अब इस फॉर्मूले में तुम एफ की जगह r/2 पुट करोगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, यही तो दो फॉर्मूले हैं यार। तुम पहले फॉर्मूले को याद रखो, दूसरा फॉर्मूला ऑटोमेटिक यहाँ से डिराइव हो। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला पहले से ही निकल कर आया। हमने पहले फॉर्मूले में क्या किया, एफ की जगह r/2 रख दिया। अब जब हमने r/2 रखा तो दूसरा फॉर्मूला हमारा आ गया। ठीक है, सिंपल है यार, समझ गए। ये हो गया तुम्हारा मिरर फॉर्मूला। दूसरे टॉपिक की ओर हम मूव करते हैं और लिखते हैं हम मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, ये है हमारा दूसरा टॉपिक, जो कि आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगले 5 से 10 मिनट में ये वाला भी खत्म हो जाएगा। अब देखो मैग्निफिकेशन मतलब होता क्या है। मैग्निफिकेशन से तुम क्या समझते हो। मैग्निफिकेशन मतलब होता है कि हमारा जो रियल लेंथ था और जो इमेज का जो लेंथ बना है, मतलब मान लो तुम्हारा, कैसे बताऊं। हाँ, चलो एक एग्जांपल लेते हो। कनकेव मिरर के कोई से भी एक रैंडम केस को तुम ले लो और उसके बाद तुम कंपेयर करो कि ऑब्जेक्ट का हाइट क्या था और इमेज का हाइट क्या है। ठीक है, और उन दोनों में कंपैरिजन करो। ठीक है, तो इन दोनों को जो टर्म कंपेयर कर रहा होता है कि ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज के हाइट में क्या डिफरेंस आया, कितने टाइम्स बढ़ गया, कितने टाइम्स घट गया या फिर बराबर रह गया, दिस थिंग इज नथिंग बट योर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। ठीक है, यही होता है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर ये बताता है कि तुम्हारा इमेज का हाइट कितने टाइम्स हो गया ऑब्जेक्ट के हाइट के। अब यहाँ टाइम्स तुम्हारा डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है या फिर बराबर भी हो सकता है। ठीक है, मान लो इस चीज को रिलेट करने के लिए, मान लो हम ऑब्जेक्ट का हाइट ऐसे लेते हैं। यार छी, कितना गंदा बन रहा है। चलो टूल्स का यूज करते हैं यहाँ पर, और ये है हमारा, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, 3 केसेस हमने लिए। अब इसका कलर चेंज करके इसका इमेज फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारा पहला इमेज है, ये हमारा दूसरा इमेज है, और ये हमारा तीसरा इमेज है। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज आवर सेकंड एग्जाम्पल एंड दिस इज आवर थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, ये इस साइड पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये तीनों हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑल इज आवर इमेज। ठीक है, ये सब हमारा इमेज है। अब देखो पहले केस में क्या हो रहा है, पहले केस को ऑब्जर्व करो। ऑब्जेक्ट का हाइट ज्यादा बड़ा है। ठीक है, इसे हम एच ओ से डिनोट कर रहे हैं। हाइट ऑफ इमेज को हम डिनोट करते हैं एच आई से। ठीक है, दिस इज आवर एच ओ, दिस इज आवर एच आई, दिस इज आवर एच ओ, और ये है हमारा एच आई, बहुत बड़ा। अब देखो पहले केस में क्या हो रहा है, पहले केस में तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है और हाइट ऑफ इमेज छोटा हो जा रहा है। ठीक है, तो पहले केस को अगर हम ऑब्जर्व करें, इन फर्स्ट केस आवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज। दूसरे केस में अगर हम मूव करें, दूसरे केस में क्या हो रहा है। अब देखो दूसरे केस को अगर तुम ऑब्जर्व करो तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन हाइट ऑफ इमेज बड़ा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन हाइट ऑफ इमेज। तीसरे केस में क्या हो रहा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना, वो हाइट ऑफ इमेज के बराबर है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हाइट ऑफ इमेज के एकदम एग्जैक्टली इक्वल है।
अब इन तीनों चीजों को हमें अगर एक साथ मिक्स करना है तो हम कैसे करें? मान लो ये तीन चीजें हैं हमारी, इन तीनों को एक साथ मिक्सअप करना है किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से, तो तुम कैसे मिक्सअप करना चाहोगे? तो हम इसे इस चीज से मिक्सअप करते हैं, हम लिखते हैं स्मॉल m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये कहां से आया देखो, इसे हम रिलेट करो। ठीक है, मान लो हमारे पास ऐसे है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब इस फॉर्मूले से हम ऊपर के तीन फॉर्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं क्या? अब मान लो पहला केस हम लेते हैं यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट केस इज फर्स्ट केस इज m इज ग्रेटर देन 1। जब m ग्रेटर देन 1 होगा तो बताओ हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा? जब m ग्रेटर देन 1 होगा, m ग्रेटर देन, ठीक है, m को हम ग्रेटर देन 1 कर रहे हैं। अब हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? मान लो एक से बड़ा कोई सा भी नंबर लो, मान लो हमने 2 ले ली, ठीक है। एच आई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एच ओ। तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के 2 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरे केस में हम मूव करते हैं जहां पर हम m का वैल्यू इक्वल टू 1 रखते हैं। m का वैल्यू अगर हम इक्वल टू 1 रखते हैं तो इस केस में आता है हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू, एक मिनट, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दूसरा केस हो गया हमारा। अगर हम तीसरे केस में मूव करते हैं, अगर हम लेते हैं m इज लेस देन इक्वल्स लेस देन 1, तो लेस देन 1 में क्या होगा? 0.5 मान लो लेते हैं हम, 0.5 एग्जाम्पल में लेते हैं m का वैल्यू 0.5। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो रहा है? 0.5 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब 0.5 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि आधा हो रहा है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज इज हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, इस केस में, तीसरे केस में क्या हो रहा है कि हाइट ऑफ इमेज इज हाफ टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हाफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के आधे है हाइट ऑफ इमेज, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज। अब ये बताओ कि हमारा यहाँ पर तीनों ऊपर का केस सेटिस्फाई हो गया क्या? हमारा पहला केस था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज, सही है, सेटिस्फाई हो गया। दूसरा केस था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन हाइट ऑफ इमेज, दूसरा केस भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरा केस था कि तीनों दोनों इक्वल हो, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो तीनों केस इस फॉर्मूले से सेटिस्फाई हो गया क्या? तो यही फॉर्मूला हो जाता है हमारा मैग्निफिकेशन। इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके हम लिखते हैं अगले पेज पर। देखो, हमने लिखा था कि एच आई इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ एच ओ। ठीक है, तो यहां से हम m को लिख सकते हैं एच आई बाई एच ओ। समझ आ गया? यहां से हम लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन को एच आई बाई एच ओ। और यहाँ पर हम अपने टर्म्स को लिख लेते हैं यार, ताकि अगर आगे तुम पढ़ रहे होते हो तो इसे तुम रिवाइज करने में इजी हो। एम इज मैग्निफिकेशन, यार वो एक मिनट, हाँ सही, एन आई एफ आई सी ए टी आई एन, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। एच आई इज नथिंग बट योर हाइट। भैया आपका हाइट क्या? भैया मेरा हाइट क्या? नहीं, एच आई इज हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, एच आई इज हाइट ऑफ इमेज। एच ओ क्या है? एच ओ इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एच ओ है तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब मैग्निफिकेशन का दूसरा भी फॉर्मूला होता है, वो होता है m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाई यू। ठीक है, m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाई यू, ये होता है तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला, और इसे तुम्हें याद रखना है। ठीक है, नोट करो, रात में रिवाइज करके सोना है, और अभी के अभी 5 से 10 बार इसे रिपीट करो इस फॉर्मूले को। ठीक है, याद हो जाए। अरे याद हो जाएगा भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, याद हो जाएगा। इसे 5 से 10 बार रिपीट करो, रात में सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना, कल सुबह उठ के क्लास आने से पहले इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है।
सो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हो गए, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा फॉर्मूला हो गया माइनस ऑफ वी बाई यू। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे दो फॉर्मूले। एक पहले हमने पढ़ लिया मिरर फॉर्मूला, दूसरा हमने पढ़ लिया मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर का फॉर्मूला। 30 मिनट का लेक्चर हो चुका है, और हम 5 से 10 मिनट एक्सटेंड करेंगे, और हम देखेंगे पावर ऑफ मिरर। ठीक है, अगली स्लाइड पे मूव करते हैं यार, थोड़े तेजी से हम मूव करते हैं आज, क्योंकि हमें बहुत सारे टॉपिक्स को आज डिस्कस करना था। तो आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को खत्म करेंगे। ठीक है, तो हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर का, दैट इज पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ मिरर। ठीक है, अब पावर ऑफ मिरर क्या होता है? पावर ऑफ मिरर से तुम क्या समझते हो? ठीक है, पावर मतलब पावर, किस एस्पेक्ट में तुम पावर को समझते हो? भैया कोई है तो उसका बॉडी बहुत तगड़ा है भैया, और वो मतलब किसी को भी मार सकता है भैया, और उसके बाइसेप्स बहुत तगड़े हैं भैया, उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है भैया, तो ये बहुत स्ट्रांग होगा भैया, तो हम बोल सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल। ये हो गया एक कंटेक्स्ट। दूसरे कंटेक्स्ट में अगर हम जाएं तो बोल सकते हैं भैया इसके पास बहुत पावर है भैया, अगर ये चाहे तो हमारा घर गिरवा दे, अगर ये चाहे तो हमारा कुछ भी बंद करा दे, हमारा लाइट बंद करा दे, हमारे घर का बिजली कटवा दे, हमारे घर का पानी कटवा दे भैया, हमारे घर को इलीगली कंस्ट्रक्टेड घोषित कर दे भैया, और कुछ भी कर दे। ठीक है, तो ये हो सकता है दूसरे टाइप का पावर। तुम्हारे पास दूसरे टाइप का पावर ये हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स के पावर होते हैं यार, तो हमें उस चीजों में नहीं जाना है, और हमें पढ़ना है यहाँ पर पावर ऑफ मिरर। ठीक है, पावर ऑफ मिरर से तुम क्या समझते हो? अब देखो, पावर ऑफ मिरर से हम ये समझते हैं कि जो इंसिडेंट लाइट्स हैं, मान लो किसी मिरर पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, किसी मिरर पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो वो कितने लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, दैट इज योर पावर ऑफ मिरर। ठीक है, कितने लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। अगर इस कंटेक्स्ट में हम समझे ना कि मिरर के कंटेक्स्ट में पावर क्या होता है, तो ये होता है कि कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रही है। मतलब कि ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि जैसे इंसिडेंट रेज आ रही है, और क्या कर रहा है मिरर, कि कुछ रेज को अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले रहा है और कुछ रेज को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो क्या करता है, कोई भी चीज हमेशा आइडियल नहीं होती ना भाई, कोई भी चीज आइडियल नहीं होती। तुम भी 100% ऑनेस्ट नहीं हो, 100% ट्रू नहीं हो, तुमने भी कहीं ना कहीं झूठ बोला ही होगा, ऑब्वियसली यार, मैंने भी झूठ बोला है। हर हर लोग बोलते हैं झूठ। ठीक है, झूठ ऐसे बोलना नहीं चाहिए हमेशा। यू हैव टू बी आइडियल लाइक श्री राम। ठीक है, हमेशा अपने भगवान की तरह हमें आइडियल बनने की कोशिश करनी चाहिए, बट स्टिल कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऐसा होता है कि रियल लाइफ में मतलब कोई भी चीज आइडियल नहीं होती। फाइन, कोई सा भी चीज आइडियल नहीं होता। अगर मैं पढ़ा भी रहा हूँ तो हो सकता है कुछ ना कुछ मिस्टेक आ जाए। ठीक है, ह्यूमन एरर भाई, इंसान है, गलती इंसान से ही होती है ना। ठीक है, तुम भी इंसान हो, तुमसे भी गलती हो सकती है, कोई बात नहीं यार, गलती हो रही है, बस हमें ये मेक श्योर करना है कि हम आगे उसे इम्प्रूव करें। ठीक है, यू हैव टू इम्प्रूव एवरी टाइम यू स्टेप फॉरवर्ड। फाइन, तो पावर ऑफ मिरर, अगर हम देखें मिरर के कंटेक्स्ट में, तो क्या होता है कि जो भी इंसिडेंट रेज आ रही होती है, तो मिरर हमेशा आइडियल नहीं होता। कुछ रेज को वो ऑब्जर्व कर लेता है, ऐसे मिरर पे लाइट आ रही है, कुछ रेज को ये ऑब्जर्व कर लिया और कुछ रेज को ये रिफ्लेक्ट कर दिया। तो इस कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं कि वो इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज जो आ रही हैं, उन दोनों के बीच में मतलब कितना ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है, मतलब वो कितना ऑब्जर्व कर ले रहा है, कितना वो खा जा रहा है। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में हम समझते हैं कि पावर ऑफ मिरर। ठीक है, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं समझना, तुम्हें बस समझना है कि पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, पावर ऑफ मिरर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी से, और ये होता है माइनस ऑफ 1/f। ठीक है, और यहाँ पर तुम हर चीज को जानते हो, यहाँ पर तुम्हारा कैपिटल पी जो होता है, कैपिटल पी इज नथिंग बट द पावर ऑफ योर मिरर। पावर ऑफ मिरर। अरे क्या यार, तो फिर पेन सही से काम होता था, इसको ऐसे 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 मारना। ठीक है, तो पीट देंगे यार, पीट देंगे। ठीक है, तो बहुत सही से काम करने पावर ऑफ मिरर। एंड एफ इज योर फोकल लेंथ, से तुम बहुत ही पहले से जानते हो, फोकल लेंथ। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पावर ऑफ मिरर एंड फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला, दैट इज पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/f।
ठीक है, चलो बहुत सही। अब यहाँ पर हम समझ गए तीन चीजें। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला के कुछ एक दो चीजें थी जो तुम नहीं पहले से जानते थे, जो कि था V एंड U। उसे भी हमने समझ लिया। V क्या होता है, U क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर क्या होता है, वो क्या चीजों को दर्शाता है। एक्चुअली मैग्निफिकेशन से हम समझते क्या है, वो अगर मिरर के कंटेक्स्ट में बात करें तो वो एक्चुअली बताता क्या है, वो चीजें हमने समझ ली। उसके दो फॉर्मूले देख लिए, पावर ऑफ मिरर को हमने समझा, उसके फॉर्मूले को देख लिया। ठीक है, लेक्चर 35 मिनट्स का हो चुका है, और देखते हैं हम। और चलो एक सवाल कर लेते हैं यार, ठीक है। इस पे हम एक सवाल कर लेते हैं, छोटा सा सवाल कर लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी से हम इसको उठाएंगे और देखते हैं फिर। चलो अगले स्लाइड पर मूव करते हैं और देखते हैं। जस्ट अ मिनट। हम क्या करते हैं कि अपने उस चीज को यहाँ पर, उस सवाल को एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्लास 10th में हो तुम, बहुत सही। साइंस चैप्टर नंबर है 9th आई थिंक। ठीक है, या चैप्टर नंबर 9th। ठीक है, बहुत सही। अब बताओ दोनों में से कौन से सवाल को सॉल्व करेगा। चलिए हम लेते हैं दूसरे सवाल को, और इसे थोड़ा सा जूम करते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और इसे हम ऐड, इस क्वेश्चन को हम ऐड, ठीक है। ये ले लिया हमने स्क्रीनशॉट। कट करते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, बहुत सही। और हम यहाँ पर आ गए अपने स्लाइड पर, और यहाँ से हम ऐड करते हैं अपने फाइल को, जो कि है हमारा है यहाँ पर। जस्ट अ मिनट। एक मिनट यार, सब एक्सपोर्ट करते हैं अपने स्क्रीनशॉट को। जस्ट बनाया हमारा स्क्रीनशॉट, ठीक है। कौन सा है ये वाला, ठीक है। ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ यही, उसे हम कहते हैं यहाँ से कट, और अपने उस फॉर्मेट में करते हैं यहाँ पर क्लास 10th में पेस्ट, और इसे हम कट करते हैं। और फिर हम इसे खोलते हैं यहाँ पर। ये हो गया हमारा स्क्रीनशॉट ओपन, ठीक है। बहुत से भैया, भैया आपने तो टूल्स का यूज करना सिखा दिया हमें, ठीक है। चलो हम इसे थोड़ा सा करते हैं बड़ा। दिख रहा है, दिख रहा है, आई होप क्लियर होगा। चलो अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9.2 है, और इसे हम सॉल्व करते हैं, और इसी के साथ आज का हम लेक्चर खत्म करेंगे इसके बाद, ठीक है। चलो मूव करते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहले सवाल। सवाल को सॉल्व करने का टेक्निक होता है कि सबसे पहले सवाल को दो बार पढ़ो। सवाल बोलना क्या चाहता है, सवाल क्या क्या चीजों को बता रहा है। सवाल जो होता है ना, वो अपने साथ जवाब लेकर आता है भाई, ठीक है। अपने साथ वो चाहता है कि तुम उसे सॉल्व कर लो इजीली, ठीक है। वो अपने साथ वो सारे कंस्ट्रेंट्स को लेकर आता है, वो अपने जवाब को भी तुम्हें बताना चाहता हो, ठीक है। तुम्हें बस उसे डिकोड करना होता है कि तुम उस फॉर्मूले का यूज करो और उस चीज को फाइंड आउट करो। अब देखो यहाँ पर दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। अब ये बताओ क्या बता रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बता रहा है क्या? 4 सेंटीमीटर बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो कनकेव मिरर के सामने रखा गया है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट को
हम कनकेव मिरर से कितने दूरी पर रखते हैं, ये चीज हमें क्या बताता है, यू बताता है ना। तो यू क्या हो जाएगा हमारा, 25 सेंटीमीटर। अब ये बताओ कि ये 25 सेंटीमीटर होगा या -25 सेंटीमीटर होगा। बोल रहा है कि कनकेव मिरर से सामने रखा गया है, कॉनकेव मिरर का पोल कहीं यहां पर होगा और ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस किया गया है, पोल से हम पीछे जा रहे हैं। देखो क्या हो रहा है कि ये तुम्हारा कनकेव मिरर है और यहाँ कहीं पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा गया है और ये तुम्हारा पोल है। अब तुम पोल से पीछे जा रहे हो ना इसे मेजर करने के लिए, इसके डिस्टेंस को। तो जब तुम पीछे जा रहे हो, साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि पीछे वाला डायरेक्शन तुम्हारा नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -25। ठीक है, समझ आ गया। आई होप क्लियर होगा यार। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर तुम्हें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। भैया आपने अभी बताया था कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो बताओ ना भाई। ठीक है, तो हमने इस चीज को भी आइडेंटिफाई कर लिया। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा तुम्हारा, -15 सेंटीमीटर। ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर से कितने दूरी पर एक मिरर को रखा जाए, एक स्क्रीन को रखा जाए, जहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाए एक शार्प फॉर्म में। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन। तो ये तुमसे बेसिकली पूछ ही रहा है ना कि तुम इसका कैलकुलेट करो कि इमेज फॉर्मेशन कहां पर होगा। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कहां पर होगा, देखो यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें घुमाने का टेक्निक दे रखा है, यहाँ पर तुम्हें घुमाने की कोशिश की गई है इस सवाल में। ये बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितने डिस्टेंस पर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। मिरर से कितने डिस्टेंस पर एक स्क्रीन को रखा जाए जहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो। ठीक है, ये बोलना चाह, इस चीज को ये मतलब नोटिफाई करना चाहता है। फाइन, समझ आ गया। तो ये तुमसे बेसिकली पूछ रहा है कि इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा, और जहां पर भी इमेज का फॉर्मेशन होगा ना, वो हो जाएगा तुम्हारा, वो डिस्टेंस जो हो जाएगा वहीं पर तुम स्क्रीन को प्लेस करोगे। समझ आ गया। अब देखो यहाँ पर हमें दे रखा है वी, यू एफ दे रखा है, यू दे रखा है, हमें वो निकालना है वी। मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v हमने एज इट इज रख दिया, 1/u, यू की जगह पे हम रखेंगे -25, और 1/f, एफ की जगह पे हम रखेंगे -15। अब यहाँ से तुम्हें 1/v कैलकुलेट, मतलब v कैलकुलेट करना है। यहाँ से v क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे और हम अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, तुम सॉल्व करो इसे और आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/15। एक मिनट, 25, या तुम्हारा आंसर आएगा -2/75, -75/2, सॉरी, -75/2। और इसे तुम अगर सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा -37.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे स्मॉल बी। अब इसे तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें v का वैल्यू निकालना है, इसे तुम इजीली अपने आप सॉल्व कर सकते हो यार, तो मैं वहां पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने v को डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया और तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है जो वो हो जाएगा -37.5। हमने बस टेक्निक बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है और कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे फॉर्मूला लगाना है, v और u को कैसे आइडेंटिफाई करना है, f को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, डिफरेंट कंस्ट्रेंट जो भी इस क्वेश्चन में दे रखे हैं उसे तुम्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है, वो चीजें हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर ली। फॉर्मूला लगाया, हमने बी का वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ फ्रंट
ऑफ मिरर। ठीक है, समझ आ गया? तो ये हो जाएगा हमारा पहला रिजल्ट। अब दूसरे में क्या पूछ रहा है, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब पूछ रहा है तुमसे कि नेचर क्या है इमेज का और साइज क्या है इमेज का। ठीक है, अब ये बताओ कि तुमने v निकाल लिया, u तुम्हें दे रखा है। ठीक है, तुमने v निकाल लिया, u दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हें दे रखा है। अब हाइट ऑफ इमेज तुम बता सकते हो क्या? हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, बता सकते हो क्या? सर्च करो, हाइट ऑफ इमेज बता सकते हो या नहीं बता सकते? ठीक है, अगर निकाल लिया है तुमने कमेंट सेक्शन में कमेंट करो यार। ठीक है, अगर नहीं निकाल पाए तो यहाँ पर देखो, हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ वी बाई यू, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दो फॉर्मूला होता है ना, दोनों को हमने रिलेट कर दिया यहाँ पर। अब देखो, हमें v का वैल्यू पता है क्या? v का वैल्यू हमें पता है, दैट इज माइनस ऑफ 37.5। हाँ भैया पता है, हमने उसे लिख भी दिया। u का वैल्यू क्या है? u का वैल्यू है माइनस ऑफ 25। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब यहां से तुम हाइट ऑफ इमेज इजिली निकाल सकते हो क्या? हाँ भैया इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालो भाई। अब हाइट ऑफ इमेज यहाँ से जब तुम्हें निकालना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ यार। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 37.5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू, हाइट ऑफ इमेज तुम्हारे यहाँ से आ जाएगा 6। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज तुम्हारा आ जाएगा यहाँ से 6, और ये 6 नहीं हुआ, ये हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे तुम यहाँ पर बंद कर दो बस। ये हो गया तुम्हारा पहला रिजल्ट, और ये हो गया तुम्हारा दूसरा रिजल्ट। ठीक है, पहले हमने v निकाला, उसके बाद हमने हाइट ऑफ इमेज को निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज क्या आया, 6 सेंटीमीटर। भैया -6 सेंटीमीटर आया, आप 6 सेंटीमीटर क्यों बोल रहे हो? और देखो भाई, अगर तुम्हें दो चीजों को कंपेयर करना है तो तुम उसके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करोगे ना। अब देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, 4 सेंटीमीटर था, हाइट ऑफ इमेज था 6 सेंटीमीटर। अब 4 बड़ा है या 6 बड़ा है? भैया 6 बड़ा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा आ रहा है क्या? तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो, कलर को चेंज कर कर हम लिखेंगे कि हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा फॉर्म हो रहा है। दैट इज वी कैन से इन अदर वर्ड्स दैट द इमेज फॉर्म इज एनलार्ज्ड। ठीक है, इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो एनलार्ज्ड है, वो बड़ा है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये पहली चीज हो गई साइज ऑफ इमेज। अब नेचर ऑफ इमेज पूछ रहा है। अब देखो, हाइट ऑफ इमेज क्या आ रहा है, -6 आ रहा है ना, -6 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज। तो इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं यार, इसे हम थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसे प्लेस करते हैं साइड में ऐसे फिर से। और यहाँ पर हम इस चीज को नोट कर लेते हैं कि इससे हम लिख सकते हैं द इमेज फॉर्म इज ग्रेटर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज जो है वो बड़ा फॉर्म हो रहा है। अब दूसरा केस यहाँ पर ये है कि तुम्हें नेचर बताना है, ये हो गया तुम्हारा साइज ऑफ इमेज। इस चीज को हमने आइडेंटिफाई कैसे किया, हाइट ऑफ इमेज के मैग्नीट्यूड को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड से कंपेयर किया, 6 जो है वो 4 से बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इसका मतलब कि एनलार्ज्ड इमेज बन रहा है, बड़ा इमेज बन रहा है एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब दूसरा पूछ रहा है कि नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये कैसे हुआ? अब देखो, तुम्हारे मिरर के जस्ट सामने तुमने स्क्रीन रखा, v का वैल्यू आ रहा है -37.5, इसका मतलब ये हुआ ये मिरर है। तो इससे 37.5 डिस्टेंस पर तुमने एक स्क्रीन को प्लेस किया जहां पर तुम्हारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है,
अब इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर देखो, हाइट ऑफ इमेज क्या आ रहा है, -6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे की तरफ बन रहा है इमेज। ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो इमेज का फॉर्मेशन ऐसे हो रहा है, उल्टा। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो इमेज का फॉर्मेशन उसका उल्टा हो रहा है। ठीक है, टॉप पॉइंट जो है वो बॉटम मोस्ट पॉइंट बन जा रहा है, तो ये आ रहा है हाइट ऑफ इमेज इज -6। इससे हम बोल सकते हैं कि इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज हम समझ गए। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को अगर तुम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो तो वो होता है तुम्हारा रियल इमेज। ठीक है, तो इमेज फॉर्म इज रियल। तो हमने नेचर ऑफ इमेज में ये लिख लिया कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो रियल है, और उल्टा फॉर्म हो रहा है इसलिए वो इन्वर्टेड है। ठीक है, तो हमने दोनों कंस्ट्रेंट्स को अपने आइडेंटिफाई कर लिया। हमने निकाला सबसे पहले इमेज का डिस्टेंस क्या है, उस पॉइंट पर हमने स्क्रीन को प्लेस किया जहां पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ। फिर हमने निकाला हाइट ऑफ इमेज क्या आ रहा है, उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया साइज ऑफ इमेज क्या होगा, उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। और इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं और अपने रिफ्लेक्शन टॉपिक को भी खत्म करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो यार, और एंजॉय करते रहो, और रिलेट करके पढ़ते रहो। ठीक है, और सोने से पहले तुम्हें रिवाइज करना है इसे। सारे फॉर्मूले जितने भी हमने आज की क्लास में पढ़ रखे हैं उन सबको तुम्हें एक बार देख कर ही सोना है, और 5 से 10 बार रिपीट करना है। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जो कि होगा हमारा नया टॉपिक के साथ, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।